Hello, good morning. Actually, we want to discuss about that basic teaching कि बेसिक टीचिंग क्या होती है, बेसिक स्टडी क्या होती है, कि हाउ कैन बे स्टूडेंट्स अपने आप को एजुकेशन में स्ट्रॉन्ग कैसे रख सकते हैं, हाउ कैन दे कीप दैट इन इंग्लिश स्पेशली साइंस मैथ्स एंड ऑल सब्जेक्ट्स, कि हाउ कैन दे फॉलो एंड हाउ कैन दे डू दैट. Basically, grammar is very important in all languages, in English, Hindi, and Marathi. So that students must be try to focus the grammar, especially in languages. In 8, 9, 10, our first to 10s under our 11, 12 also, we have the languages. Language plays very important role in our study, in mark scoring, and also in our day-to-day life also. तो भाषा जो होती है, चाहे इंग्लिश, हिंदी, मराठी या कोई भी भाषा हो, तो उस भाषा का हमें अच्छा ज्ञान होना चाहिए, खासकर उसके ग्रामर का, लिखना, पढ़ना, बोलना. फर्स्ट ऑफ क्वेश्चन, व्हाट इज द ग्रामर? आई वांट टू टेल यू ग्रामर द लैंग्वेज इज टेल अस हाउ टू रीड, लर्न, राइट एंड अंडरस्टैंड. मतलब व्याकरण वो विद्या है जिसके द्वारा हम पढ़ना, लिखना, बोलना, समझना सीखते हैं. तो ग्रामर के तरफ हमारा खास ध्यान होना चाहिए, क्योंकि ग्रामर हमें भाषा जो है हमें समझना भी सिखाती है कि हम कैसे अपने भाषा को समझ सकते हैं. तो फर्स्टला भी डिस्कस किया द इंग्लिश लैंग्वेजेस. हम लोग इंग्लिश भाषा की बात करेंगे. लैंग्वेज बहुत बड़ी चीज़ होती है, भाषा बहुत बड़ी चीज़ होती है. बिना भाषा के इंसान इंसान नहीं है. भाषा के वजह से हमारी पहचान बनती है, या अच्छी भाषा होने की वजह से ही लोग हमें अच्छे रूप में जानते हैं. इसलिए भाषा का बहुत बड़ा महत्व है. लैंग्वेज प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ आल्सो. सो हमें लैंग्वेज पे ध्यान देना चाहिए बेसिकली. चाहे 10th हो या 12th स्टैंडर्ड हो, 10th स्टैंडर्ड 3 लैंग्वेजेस आर देयर, तो तीनों भाषाएं होती हैं. ग्रामर में उनके ज़्यादा फ़र्क नहीं होता है. देयर नॉट लॉट ऑफ डिफरेंस इन ग्रामर, चाहे इंग्लिश हो, हिंदी, मराठी. ग्रामर्स में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है. तो खासकर से लेटर इसमें भी है, उसमें भी लेटर्स होते हैं, उसमें भी लेटर्स होते हैं, बट वो इंग्लिश है, वो हिंदी है, मराठी है, ऐसा ही उसमें फ़र्क पड़ता है. हिंदी में भी सेम है. अच्छा, जो स्पीकिंग होती है, एक जैसे मैंने बताया कि बात करना या रीडिंग होता है, तो वो सब चीज़ें भी उसी से रिलेटेड होती हैं. कि जैसे सबसे पहले अल्फ़ाबेट्स होते हैं, कोई भी लैंग्वेज हो, इंग्लिश, हिंदी, मराठी, आई वांट टू डिस्कस 3 लैंग्वेजेस जो हमारे सब्जेक्ट्स में है. हम दूसरी भाषा की बात नहीं करेंगे. तो जैसे उसमें सबसे पहले अल्फ़ाबेट्स होते हैं, बेसिक अल्फ़ाबेट्स, जैसे ABCD A to Z होता है. हिंदी में का से लेकर जो 12 खड़ी होती है, सिर्फ मराठी में भी इस तरह होती है. तो उस तरह पहले हम उनको बेसिक जो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड तक स्टूडेंट्स उसको पढ़ते हैं. फिर उन्हीं के साथ हमारे पास वर्ड, शब्द बनते हैं. शब्द में एक ही प्रकार के बहुत अलग अलग वर्ड्स होते हैं जो है, तो उसका वोकेबुलरी बोलते हैं. सिनोनिम्स, एंटोनिम्स के द्वारा हम लोग वर्ड्स मीनिंग जो होती है, शब्दों का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है. किसी भाषा के लिए शब्द भी बहुत, जैसे कोई घर बनाते हैं, ब्रिक्स होती है, ईंटें काम करती है, उस तरीके सेंटेंस रचना के लिए, वाक्य बनाने के लिए we use the words. So words played very important role. और वर्ड्स जो होते हैं अल्फ़ाबेट से बनते हैं. अल्फ़ाबेट में भी टू कैटेगरीज आर देयर, वॉवेल एंड कॉन्सोनेंट. स्वर और व्यंजन इसको बोलते हैं. स्वर जो होते हैं, जैसे इंग्लिश में आप जानते हैं 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं. इसमें 5 जो है वॉवेल्स है, बाकी कॉन्सोनेंट्स है. वॉवेल A E I O U, अदर्स आर द कॉन्सोनेंट्स, ये हो जाते हैं. अच्छा, उसके बाद शब्दों की रचना हो गई. देन आफ्टरवर्ड्स हम जाते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच. हमारा ग्रामर का फर्स्ट चैप्टर होता है जो बेसिक लेवल पे हमें पढ़ाया जाता है. पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने? देयर आर द 8 काइंड्स ऑफ द पार्ट्स ऑफ स्पीच. 8 प्रकार के पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं. नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, कंजक्शन, इंटरजेक्शन एंड प्रीपोजिशन. ये 8 काइंड्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं. देन उसके बाद अगर इन्हीं पार्ट्स ऑफ स्पीच के आगे हम सेंटेंस कंस्ट्रक्शन या बहुत सारे चैप्टर्स को कवर करते हैं. बट फर्स्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक टॉपिक रहेगा जो आने वाले दिनों में, आने वाले वीडियो पे मैं पार्ट्स ऑफ स्पीच की जो टीचिंग्स है वो स्टार्ट करूँगा. दैट्स वाई. सो थैंक यू वेरी मच. दिस इज द इंट्रोडक्शंस अबाउट दैट ग्रामर एंड लैंग्वेजेस. वेरी सून वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर टीचिंग्स इन इंग्लिश, Hindi and Marathi, in all the languages, but especially I will go for English subjects, and I want to the students daily see the news in English and newspapers and readings. According to my opinion, the students must be read every day 1 hour, and in voice, not in mind. You should open a book and read that, and keep your finger. When you do the readings, you must be keep your fingers during the reading periods. So, and students must be concentrate when you are doing your readings. जैसे भगवान, you are praying the God, किसी भी धर्म में रहिए आप,
हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, क्रिश्चियन, एनी रिलीजन्स हो गए, व्हेन यू आर डूइंग द प्रेयर यू आर वेरी साइलेंट, यू आर वेरी कॉन्सेंट्रेट योर माइंड इन योर गॉड. सो जो पढ़ाई है वो भी प्रभु है, भगवान है, गॉड है, प्रभु है, अल्लाह है, जो भी है. तो हमें भी उस तरीके की कंसंट्रेशन अपने स्टडी पीरियड्स में रखनी चाहिए. वी शुड ट्राई टू कीप योर स्टडी लाइक दैट. क्योंकि आज भी संसार जो इतना आगे गया, दुनिया जो आगे गई, वर्ड्स इतना आगे है, जो भी हो, टेक्नोलॉजी और एनीथिंग यू कैन से, ड्यू टू एजुकेशन. सो एजुकेशन प्लेड, अगर एजुकेशन हटा दिया जाए तो ह्यूमन एंड एनिमल्स में कोई डिफरेंट नहीं होता है. तो मेरे व्हाट यू वांट टू से कि पढ़ते समय हमें बहुत माइंड जो होता है बहुत कॉन्स्टेंट करना चाहिए. हमारी जो प्लेसेस जहाँ हम पढ़ रहे हैं वहाँ के क्लाइमेटेज भी अच्छी होनी चाहिए हमारे पढ़ाई के लिए. वहाँ शोरगुल ना हो या आपको कोई डिस्टर्ब करने वाला ना हो. तो इस तरीके अपने घर का जो जहाँ पे आप पढ़ते हो वहाँ पे क्लाइमेटेज रखिए और कंसंट्रेट करिए, बुक्स को संभालिए और टॉपिक को डे टू डे आप स्टडी करिए. कुछ भी रहेगा तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल पे भी आप अपने वीडियो को शेयर करने की हम लोग परमिशन दे रहे हैं. इस समय वहाँ से एडमिन लॉक भी हटा दिया गया है. कोई भी स्टूडेंट्स कोई भी प्रॉब्लम्स है तो ही कैन शेयर. एंड यू आर माई स्टूडेंट, यू आर माई सन. आप हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो. वी आर फॉर ईच अदर. सो दैट्स वाई वी शुड ट्राई टू कोऑपरेट ईच अदर. कहीं भी आपको स्टडी लेवल की प्रॉब्लम्स हो रही है, रीडिंग्स, अंडरस्टैंडिंग या learnings or anything, you can ask the problems. And due to COVID-19 we are not in classrooms but we are near to you due to technology. So any problems are there, I want to tell my all these kinds of students, kindly come with us with that. And we are here in living classrooms. In coming days our technology system we are making very fast and we are very much connected. 4 to 5 or 8 to 9 10 hours every day we are sitting and sending you videos, and your studies will be on technology. If you're getting any kinds of the problem, please ask. There's not any time, so you can call and you can ask also there. So best of wishes to my students. And books are available on Diksha app. अगर वहाँ पे आप बुक्स नहीं खरीद पाए, दीक्षा ऐप पे बुक्स अवेलेबल है, वहाँ से भी आप देख सकते हैं. और बुक के लिए भी हम आपको लिंक भेजेंगे, वहाँ से आपको टेक्स्ट बुक टेक्नोलॉजी से अवेलेबल हो जाएंगी. सो थैंक यू वेरी मच. प्लीज़ अटैच रहिए, आप SMS भेजते रहिए और व्हाट्सएप पे मैसेज भेजते रहिए. वी आर वेटिंग टू योर मैसेज ऑन व्हाट्सएप. टू माई पेरेंट्स आल्सो वी आर अगेन वेल विशिंग टू माई पेरेंट्स कि आप अच्छे रहिए, हेल्दी रहिए, स्वस्थ रहिए और हमारी शुभकामनाएं हमेशा आपके साथ है. आप हमारे हैं. वी आर वेरी मच वरीड अबाउट माई चिल्ड्रंस, माई स्टूडेंट्स, क्योंकि दे आर माई चिल्ड्रंस, their career, their futures. We are always with them and we'll try to lead them. Thank you very much.